बच्चों, तो आज हम आगे कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किया था, तो आज हम आगे देखते हैं उसी अभ्यास से। देखते हैं पहला प्रश्न आज का दिया है 13 sin a इक्वल टू 12, तो sec a माइनस 10a इक्वल टू कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 13 को इस साइड लाते हैं, तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। 13 साइन a इक्वल टू 1, तो ये साइन a इसको हम इससे भेज देते हैं, तो 12/13, ठीक है। ये तो हो गया, अब सिंपल हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लंब और ये आपका क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। ये आपका कर्ण हो गया। तो क्या करते हैं, सिंपल एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। देखिए क्योंकि हमको sec a चाहिए और tan a चाहिए, और उसके लिए हमें जरूरी होगा, अगर tan चाहिए तो आधार चाहिए होगा। तो आधार कैसे आएगा, और sec है तो भी आधार चाहिए होगा। तो इसका मतलब हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए हमारा समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना, और कौन सा कोण की बात कर रहा है, कोण A की बात कर रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं कोण A, ठीक है। अब देखिए लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, कोण A के लिए लंब सामने वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और कर्ण कितना हो गया 13, और ये कितना बचेगा, इसी को निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको कैसे निकाले, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी ऐसे ABC मानकर भी निकाल रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ये आपका आ जाएगा 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ गया 25, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हटाएं तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया 5, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब क्या करते हैं, अब तो आसान हो गया। देखिए हम सब निकाल सकते हैं, तो sec a माइनस 10a बराबर, देखिए sec के लिए क्या होगा, आधार और लंब। देखिए वही पुराना फॉर्मूला लगाइए, लाल बटा कक्का से, ये आप लिख लेंगे तो आपको आसानी होगा। कोई भी सवाल इसी पर लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए तो आपका sec है तो उल्टा हो जाएगा, कक्का तो कर्ण क्या हो गया 13, फिर बटे आधार कितना हो गया 5 माइनस 10 का तो होता है आपका क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 12 और ये आधार 5, तो 12 में से 5, ये 13 माइनस 12 नीचे सेम है, कितना हो गया 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी सेम है, आप अपने से भी कर सकते थे। वही समकोण त्रिभुज बनाइए, जैसे इसमें बनेगा, इसमें भी समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, और इसको थीटा दिया तो हम थीटा चाहे इसे माने चाहे इसे, किसी एक को थीटा मान के अपना काम करेंगे। तो काश दिया है, काश का मतलब ये आपका ये सामने लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ये कितना आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या हो जाएगा n का स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा आपका, देखिए इसको इधर करते हैं, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाते हैं तो ये आपका अंडर रूट में चला जाए, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब क्या करें, सिंपली इसका मान रख देते हैं। देखिए मान रखते हैं, ये आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए tan थीटा माइनस 1/tan थीटा, चलिए वैसे ही करते हैं, 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए tan थीटा का मतलब आपका लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा आपका रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, आधा कितना हो गया आपका m माइनस, क्या है tan का उल्टा ही तो कट होता है, तो क्या करें उलट दे इसी को, m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्या करें इसको
कम कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या है, एलसीएम लिख लेते हैं। बराबर के सामने ये डिवाइड वाला साइन होगा। एलसीएम होगा आपका m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब क्या बचा, देखिए m का इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो ये और ये इसको पूरा लिखते हैं m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो था इक्वल से आपका। और क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा ही आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस, देखिए अब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या कटेगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये m और एक m ऑलरेडी यहाँ पर है, तो m इंटू m हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए 2 बार है, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो बटे में m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये देखिए n स्क्वायर तो माइनस माइनस 2, यहाँ पर एक है और ये एक है, दोनों माइनस जुड़ जाएगा। तब का बनेगा n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटा में m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेन दिक्कत आपको यहाँ हो सकती है, वैसे आपको आता होगा। देखिए यहाँ पे जब है तो ये यहाँ देखिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर पूरे का, ये अंडर रूट है, इसका मतलब इसके पावर 1/2 होता है। ठीक है, और क्योंकि इसके भी स्क्वायर है, इसके भी तो स्क्वायर है, तो इस पूरे की क्या करना है, स्क्वायर करते, घात का रूल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होगा। अब तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और ये पूरे का घात होगा तो क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू 2, तो क्या बनेगा आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऊपर ये दोनों आपस में कटेगा तो क्या है, ये एक बचेगा, इसका मतलब n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वही आएगा। ठीक है, इसको काटे तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला दिया cos a बराबर 5/13, तो बताना है sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a। तो हम क्या करें, सिंपली इसमें भी वही रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू मतलब cos a ये बनाएंगे इस तरह से। देखिए सिर्फ फिगर बना रहे ताकि आप ठीक करिएगा। तो ये cos a, cos सबसे पहले क्या होगा, आपका आधार है, आधार कितना 5 है, अगर ये इसको हम a मान लेते हैं, ये हो गया 5 हमारा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 13। तो अगर आप निकाल देखिए, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, तो वही है 5 है 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 12। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा कर करेंगे। ठीक है, बाकी ये आ गया, बाकी तो आप सारे का मान निकाल सकते हैं अपने से खुद से ही। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। हम अगला देखते हैं, दिया है tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो प्रूफ करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/17। तो इसको भी क्या करना होगा हमें, यही देखिए फिगर समझ जरूरी है। फिगर देखिए इसमें बना है, इसमें भी, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि tan के लिए तो दे रखा है, लेकिन यहाँ साइन दिया है। साइन tan में क्या होता है, आपका लंब और आधार होता है, लेकिन साइन में क्या होता है, कर्ण भी होता है। तो कर्ण लाने के लिए हम क्या करें, हमको निकालना पड़ेगा, तो बनाते हैं फिगर पहले। फिगर आप बनाइए, तो ये आपका थीटा है, तो थीटा हम इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका लंब और ये आधा कर्ण कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा। कैसे आएगा दिखाते हैं आपको, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस से ही आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आपका कर्ण का स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। तो ये 16 प्लस 3 3 का
9 कितना हो गया 25 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन स्क्वायर है तो क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 5, तो क्वेश्चन मार्क देगा 5 आ गया। हम क्या करते हैं प्रूफ करते हैं, इसको लिखते हैं प्रूफ। देखिए LHS लेकर चलते हैं, यहाँ से हम LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका दे रखा है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं। sin थीटा क्या होता है लंब बटा आधा, ये लंब बटा कौन 4 बटा 5 माइनस 3 cos का क्या होता है आधार बटा कौन, आधार कितना हो गया आपका 3, कौन कितना हो गया 5 बटे में नीचे भी सेम हो जाएगा, तो 3 में क्या हो जाएगा बदल जाएगा आपका, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। इसको सॉल्व कर दो चौका 8 बटा 5 माइनस 3 9 बटा 5 देखिए बटे, ये बराबर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच में, वैसा नहीं कि इस वाले के पास में लगा दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा आपको इसके भाग मतलब जो यहाँ पर हुआ है उसी के नीचे बराबर वहीं पर लगेगा, तब आगे ये भी वही हो जाएगा 8 बटा 5 प्लस 9 बटा 5। अब क्या करें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका, सबसे पहले इसको करते हैं ऐसे, हाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 5। अब बराबर इससे एलसीएम लिए तो 5 आएगा, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर नीचे का बेस सेम है तो क्या करें डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। देखिए आपका 8 माइनस 9 फिर वही 8 प्लस 9 बटे 5, अब घटाते हैं इसको, ये आपका आ जाएगा 9 में से दिया तो माइनस 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1, लेकिन कौन सा माइनस है, माइनस क्योंकि बड़ा 9 है तो इसलिए क्या होगा माइनस का चिन्ह जाएगा। फिर अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले हम नहीं, इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें होता है और बगल वाले का बगल में। देखिए दोनों कट जाएगा ना आपस में, नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, दिखा दे 17 बटा 5। तो क्या करें इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है क्या आ जाएगा अभी आपका -1 5 गुणे 5 17 कितना आएगा माइनस, देखिए कट गया -1 बटा 17, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ये हमको लाना था तो देखिए आगे -1 बटा 17, ठीक है यहां से आप समझिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है, देखिए इसमें प्रूफ नहीं करना है। तो देखिए इसको जैसे आपका दिया है 10A और 10B दिया, तो सबसे पहले क्या करें फिगर बनाते हैं। 10A के लिए फिगर बनाएं, ये हमारा क्या हो गया A हो गया। 10A क्या होता है लंब बटा आधार, लंब आपका अगर ये इस कोण की बात करें तो लंब यहाँ पर होगा, आधार ये हो जाएगा। और 10B की बात करें तो देखिए इसमें दो अलग अलग कोण दे रखा है, दो अलग अलग दे रखा है, ठीक है इस वजह से हमको दो फिगर बनाना पड़ा। उसने ये नहीं कहा है कि त्रिभुज ABC में, ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ उसने दे रखा है 10A बराबर A 10B बराबर √3। तो हमें क्या करना पड़ेगा दो अलग अलग फिगर लेकर चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम दो अलग अलग फिगर लेकर चलते हैं एक ही सवाल के, तो भी उत्तर वही आएगा। अगर पता त्रिभुज ABC में और ये दिया होता तो भी अगर हम दो फिगर लेकर चलते तो उत्तर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ ये जो फिगर है ये भी इसके लिए भी सेम ही बन जाता, हमारा दो फिगर बनाने का मतलब कोई रहता नहीं। लेकिन क्या होगा अगर दोनों फिगर अलग अलग हैं तो यहाँ पर अगर दोनों का मान रखेंगे तो अगर ये अलग आएगा इसका मतलब क्या होगा फिगर वाकई में दो अलग अलग बनेंगे। इसमें देख लेते हैं 10B के लिए लंब क्या हो जाएगा ये हो गया, और नीचे कुछ नहीं मतलब एक होता है तो ये हो गया। अब देखिए इसका लंब क्या है 1 है और इसका लंब क्या है √3 है, इसका आधार क्या है 1 है तो इसका आधार 1 है, तो ये सब तो सेम आ गए। लेकिन दोनों एक ही जगह नहीं हो सकता, A बराबर B के तो हो नहीं सकता था, तो B आपका यहाँ हो सकता था। तो कंपेयर कर लीजिए
बी की वैल्यू, बी के सामने क्या होगा, लंब होगा। अब इसके सामने लंब कितना, √3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो अलग अलग फिगर ही चाहिए। देखिए दोनों का बदल जा रहा है ना, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा आपका, इस वाले को मान निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए काश दे रखा है, काश या साइन जो भी है, अगर साइन आएगा तो क्या होगा, हमको कर्ण चाहिए। कर्ण तो किसी में नहीं दे रखा है, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए वही तरीका लगाइए जो लगाते हैं। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इससे पहले हमने एक सवाल बता दिया है, इसी तरह का एकदम सेम सवाल था इसी तरह का, तो हमने बताया, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, फिर भी हम इसको यहाँ बताते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, क्योंकि हमको यही चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ये आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो गया, ये आपका क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, √2 हो गया। इसके लिए और इसके लिए भी देख लेते हैं पाइथागोरस लगा आपका, तो इसमें भी वही क्वेश्चन मार्क चाहिए, कर्ण चाहिए, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसमें भी चाहिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 + 1 = 4, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, √4 = 2। तो ये भी आपका आ गया, इसका मतलब ये आपका 2 होगा, ये आपका √2 होगा। देखिए कर्ण में परिवर्तन हो गया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दो अलग अलग फिगर ही बनेंगे। कर्ण अगर सेम होता तो समझ में आ जाता कि हाँ एक ही फिगर है, अदरवाइज दो अलग अलग फिगर। ठीक है, देखते हैं अब इसको, इसका वैल्यू निकालते कितना होगा। आपका ये cos A × cos B माइनस sin A × sin B बराबर हो गया आपका। देखिए cos A के लिए इस वाले में जब कोण A की बात करेगा तो हमें इसको देखना है, कोण B की बात करेगा तो इस वाले को देखना है, फिगर नंबर 2 को देखना है। तो cos A इसमें आते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार इसके सामने नीचे आधार, और ये कर्ण इंटू cos B यहाँ पर आधार कर्ण 1/2 माइनस sin A की बात कर रहा था यहाँ पे लंब बटा कर्ण 1/√2, नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर है लंब बटा कर्ण इंटू sin B यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया। आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1/2√2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं √3 2√2, ये कितना आ जाएगा, 1 - √3/2√2, ये आपका आंसर है। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप ये √√ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्या आता है, 1 - √3 √√ से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2√2 × √2, ये आपका हो जाएगा √2 - √6 बटा 2 × 2 4। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपका मेन आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसका दो आंसर हो सकता है। आप जो भी आपको उचित लगे उसको लिख सकते हैं। वैसे ये ज्यादा बेटर है क्योंकि ये सिंपल लग रहा है, ये थोड़ा देखने में ज्यादा रूट हो गया, तो कम से कम रूट रहता है तो बेटर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपका दिया है tan θ + cot θ = 2, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करें, देखिए इसके लिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी का मान हमको निकालना है। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में a - b होता है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो tan θ + cot थीटा और दूसरे में tan θ - cot थीटा। एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू तो पहले से दे रखा है 2 × tan θ - cot थीटा। अब आपको cot थीटा की वैल्यू चाहिए, cot थीटा आएगा कहाँ से, देखिए इसको लाने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका देखते हैं क्या है। देखिए
ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक्चुअली करेंगे तो ये सेम आएगा। देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, देखिए इसका स्क्वायर लिख देते हैं हम आपके लिए। देखिए एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। ठीक है, ये कटेगा तो क्या, देखिए कटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और चिन्ह कौन सा होगा माइनस, इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा। देखिए वही है। तो ये रिप्लेसमेंट तरीका है, मतलब इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो इसी का इस्तेमाल हम करके क्या करें, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ए माइनस बी कहाँ है, देखिए ये है आपका, इसको a मानिए, इसको b मानिए। आपका टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है आपका, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 टेन थीटा कॉट थीटा, क्या है एक दूसरे के रिवर्सिबल है, इनवर्स है। मतलब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तब का क्या बचेगा, 1 में 4 का गुणा 4 आएगा। तब का 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब आपका जो है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 0। इसका मतलब टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, क्या है, 2 इंटू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2 इंटू 0 बराबर आपका 0। यहाँ थोड़ा संशोधन कर ले, समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका मान रखने पर। तब यहाँ से इसके नीचे से लिखेंगे, ये बीच में आ जाएगा आपका रखने पर, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था, ये आपका सिर्फ इसमें आता है अलजेब्रा में, मतलब बीजगणित में आपका इस तरह का ये जो फॉर्मूला आपको बताया अभी हमने, ये आपको बीजगणित में मिलेगा। ठीक है, ये और ये सारा बीजगणित। लेकिन जो बीजगणित में इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि वो त्रिकोणमिति में आपका इस्तेमाल ना हो या फिर ज्यामिति में इस्तेमाल हो, हर जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सब यूनिक होते हैं, वो हर चीज सब पर लागू हो जाएंगे। अगर उस तरह का दिखेगा तो वो हर एक चीज पर लागू हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। तो आपको चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सही है कि नहीं है, मतलब या तो ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, तो इसको चेक करना होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सही दिया है या गलत दे रखा है। तो 3 cot A इक्वल टू 4, cot A इक्वल टू 4/3। अब देखिए हमको चाहिए 10 और ये आकाश और साइन भी चाहिए। ठीक है, तो साइन में क्या आता है, कॉड आता है। ठीक है, ये आप हमेशा देखते रहिएगा, क्योंकि ये यही है। आपको इतना अगर याद है तो ये जो चैप्टर लगा रहे हैं अभी, ये सारा आपका सॉल्व हो जाएगा ऐसे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाते हैं अभी, बाकी जो भी करना है वो आप खुद से करिएगा, हम डायरेक्ट करेंगे। ये ए हो गया और ये आपका कॉट ए, इसका मतलब कॉट के लिए क्या होगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया 4, लंब कितना हो गया 3।
देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों का अगर एडिशन इन दोनों का कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आता है आपका 5। इसको नहीं समझ में आ रहा है पाइथागोरस लगाएगा, पाइथागोरस प्रमेय को लगाएगा वो तो क्या आ जाएगा उसका गण जो है आपका वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ गया। अब हम इस सवाल पर आते हैं। सवाल दे रखा है आपका, दिया है क्या दिया है, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब वैल्यू देखते हैं, चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, मतलब इसको साइन और कास में तोड़कर इन दोनों को उसके बाद चेक करते तो अगर ये बराबर आता तो हो जाता, अगर नहीं आता तो क्या होता, नहीं होता। तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इसी से निकाल करते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 के लिए क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे सिंपली। कितना आ जाएगा ये आपका 1 माइनस 9 बटा 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें जोड़ दें, इसका मल्टीप्लाई कर घटा दें, कितना आएगा 16 माइनस 9 बटा 16 बटे 16 प्लस 9 बटा 16। आगे कितना हो जाएगा ये 16 में से 9 गया आपका 7 बटा 25। ठीक है, अब गुणे 16 बटा 16 तो ये कट जाएगा, तो आपका 7 बटा 25 ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में तो निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ निकालते हैं, आप इसी के नीचे निकालिएगा। तो राइट हैंड साइड बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये आपका देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या हो जाएगा आधार बटा कॉट 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कॉट स्क्वायर। देखिए 16 बटा 25 माइनस 3 का 9 बटा 5 बचे 25, घटा कितना होगा 7 बटा 25। इसका मतलब बराबर लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, ये सही है। मतलब जो हमको इक्वेशन दे रखा है कि बताने के लिए कि क्या वो सही है कि नहीं, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हाँ वो बिल्कुल सही है। ठीक है, साथ अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर कोण बी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंक से रखा है, tan a बराबर 1 दिया है, तो आपको दिखाना है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर लेंगे। इसको फिगर बनाइए, इसको ये मानिए बी कितना हो जाएगा आपका 90 अंक। जब a भी 2 मिल गया तो ये अपने आप सी हो जाएगी, ये त्रिभुज दिया ही है। तो इस कोण की बात कर रहा है, तो ये सामने है और ये लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो आधार 1 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कर्ण बचा, कर्ण कितना √2। इस तरह का सवाल देखिए इससे पहले भी आया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस में लगाएंगे और इसको निकालेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए उसके बाद लिखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेकर 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 2 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा 1 बटा √2 लंब बटा कर्ण इंटू कॉस, वही लंब बटा आधार बटा कर्ण आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट कर आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, रूट हट जाता है, अंदर जो बचता है वो आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा ये बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आसान था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, बहुत इजी था।
वैसे ये फार्मूला भी है आपका, ये फार्मूला है साइन 2a का, आगे आएगा ये 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a का फार्मूला भी है, ठीक है। लेकिन ये इसी के बराबर क्या आ जा रहा है 1, क्यों बना है, क्योंकि ये देखिए ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री। कैसे, ये जस्ट इसके बाद जब ये तो खत्म हो जाना चैप्टर, तो उसके बाद आपको दिखाएं कि ये दोनों एक ही आता है, क्योंकि 1045 का मान 1 होता है, तो ये 1045 ही दे रखा, ठीक है। तो 1045 ये इसको उसी समय बताते हैं, समझना है तो अगला देखते हैं। अगला दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है 90 अंश है, और 10a इक्वल टू दे रखा है 1/√3। तो आपको सवाल दे रखा है दो, तो इनको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, बिना फिगर का तो हमारा काम चलेगा नहीं। कोण ए बी को क्या कार्य आता है 90 अंश, तो सी अपने आप ही हो जाएगा यहाँ पर। अब टेन क्या होता है, लंब होता है 1 और फिर आधार, अभी कितना बचेगा 2। पाइथागोरस लगाइएगा, वैसे इस तरह का देखिए पहले भी आया हुआ है फिर आ गया, तो पाइथागोरस लगा के डायरेक्ट करिए, पाइथागोरस लगाए उसके बाद करिए, डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हो जाएगा आपका साइन ए की वैल्यू 1/2 लंबा टाकर, कॉस की क्या हो जाएगी √3/, ये कॉस सी है, सी के लिए यहाँ पर आ जाएगा तो 1/2, ये भी आ गया। कॉस ए के लिए फिर √3/2 आधार बटा कर्ण इंटू साइन सी के लिए, देखिए साइन सी यहाँ पर आ गया, तो इसके लिए भी लंब बटा कर्ण कितना आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/4, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 2 बार है, क्या करेंगे 3/4। इसका मतलब देखिए दोनों नीचे सेम है, तो क्या करें ऊपर जोड़ देंगे 4/4 बराबर 1, ये आपका पहले का आंसर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका दे रखा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के देखते हैं। कॉस ए की वैल्यू देखिए, कॉस ए इसमें निकाले हैं यहाँ पर, या एक आप देख कर लीजिए √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आधा कर्ण माइनस साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपका 1/2 इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी √3/2। देखिए क्या है, दोनों सेम है ना, डायरेक्ट लिखते हैं 0, ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों कट खत्म हो गए। √3/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब गुणा करेंगे उसके बाद घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आपका समाप्त हो गया। आगे का 2 और सवाल है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सवाल दिया त्रिभुज PQR में कोण Q क्या 90 अंश। त्रिभुज PQR बनाते हैं सबसे पहले, त्रिभुज PQR बना लिए, उसमें कोण Q क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे कहीं भी हम रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 90 अंश। ठीक, PQR में कोण Q 90 अंश हो गया। PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल्स टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए PR प्लस QR बराबर 25 दे रखा, और PQ दे रखा है आपका, PQ दे रखा है आपका 5। ठीक है, तो ये और ये आपका दे रखा है इतना, PQ प्लस QR 25, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब इसमें हम निकाल कैसे सकते हैं, तो ये हमको देखिए निकालने के लिए तरीका। तो हम PQ को कुछ मान लेते हैं, इसको हटाते हैं, हम PQ को अपने से कुछ मान लेते हैं, जैसे QR को मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा एक्स, पी आर बराबर आपका, तो पी आर बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करें, इसको निकालते हैं। ये आपका इसका मतलब पी आर 25 माइनस एक्स और ये आपका एक्स हो गया। क्या लगा, पाइथागोरस में लगा दें, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या जाएगा आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करना है, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस, ये देखिए बीच में माइनस है तो माइनस 2 25 इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 का हो जाएगा आपका 5 का 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर आपका होता है 625। ठीक है, ये प्लस देखिए ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस 50 एक्स बराबर 25। क्या करें, इसको हम घटा देते हैं, इस वाले को उधर ले आते हैं, इस पे यहाँ पे आए तो ये आपका आ जाएगा 600 बराबर 50 एक्स। तो आपका एक कैंसिल कितना आ जाएगा 12 पंचे 60। इसका मतलब एक्स कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 में से 12 घटेगा कितना आ जाएगा, ये आपका 13। ठीक है, इसका मतलब जो आपका फिगर बन गया कुछ इस तरह का बन गया, ये हो गया 13 पी क्यू आर, ये आपका 5 और ये आपका 12। अब क्या कर सकते हैं आप, साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले साइन पी आप निकालिए, साइन पी बराबर क्या आ जाएगा लंब बटा कॉन, ये पहले का हो गया। दूसरा कॉस पी आपको निकालना है, कॉस पी के लिए कॉस पी आधार बटा कॉन, ये आंसर आ गया। अब इन दोनों का क्या करें, टेन पी निकालना है, इन दोनों का भाग देकर निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ से देखिए लंब बटा आधार, ये हो गया। नहीं समझ आया तो इसको देख लीजिए। ठीक है, इसी से निकाला गया है, अभी भी निकाले इसी से, शुरू से ही आपको बताते आ रहा है कि हम लाल बटा का से निकालिए सब निकल जाए। चलिए अगले सवाल देखते हैं। दिया है कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कोण जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो बनाते हैं इसको। समकोण त्रिभुज है कोई, उसमें दे रखा है कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण, ये आपका कोण सी हो, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, इस वजह से तो कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है। इसका मतलब कॉस ए मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, इसका मतलब सामने की जो भुजाएं होंगी क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसलिए या फिर इसी को हम इनवर्स फॉर्म में करते हैं। ए बराबर ये आपका कोण ही है, ए बराबर कॉस इनवर्स कॉस बी, इनवर्स है मतलब बटे में है और ये ऐसे है, तो ये आपका हो जाएगा ए बराबर बी, कोण के फॉर्म में है तो कोण के फॉर्म में हो गया, ये ऐसे आंसर हो गया। ठीक है, ये तरीका है, मतलब इस तरह से आप क्या करते हैं कॉस इनवर्स करके इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये कोण होता है, इस वजह से हम क्या करें यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लास्ट में जब ये सब कोण हट गया है तो यहाँ पर हम क्या कर लगा कोण लगा देंगे, कि हमको इसी की बात कर रहा था। ठीक है, और ये दोनों न्यून कोण होने की वजह से क्या हो सकते हैं, न्यून कोण में दोनों केस में क्या होता है, ये एक ही केस होता है, या 60 हो ये 60 हो। ठीक है, ये 90 अंश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग समकोण का पढ़े इसलिए क्या है समकोण लेकर चले हैं, नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये 60 डिग्री का हो, ये 60 डिग्री का हो और ये कुछ और हो जाएगा तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें दिया कि कोण बी और कोण सी बराबर है, इसका मतलब ये कोण बी और कोण ए बराबर, इसका मतलब इन दोनों के सामने की जो भी भुजाएं होंगी आपस में बराबर होंगी। अगर ये 45 होता है, ये 45 होता है तो भी ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उतना ही भुजा आगे बढ़ेगी, उसके बाद त्रिभुज बनेगा ही नहीं उसके आगे। मतलब अगर हम इसको यहाँ तक खींच दें और सोचें कि जितना लंबाई इसकी है
ये लंबाई यहीं पर पूरी हो रही है और ये लंबाई थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये जब भी लाइनिंग हम यहाँ पे चाप लगा के काटेंगे तो हमेशा आकर यहीं कट जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होती है, ये लंबाई दोनों की आपस में बराबर ही होती है। ठीक, अब आगे दिया है तो 17 दे रखा है। तो जैसे 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये हम टेबल में आपको दिखाएंगे कैसे कितना होता है। 10a का मान 1 सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 और -1 के बीच में कैरी करता है, 1 और इनफाइनाइट के बीच में होता है। तो इसका मतलब क्या है, 1 से कम कह रहा है ना, लेकिन क्या है हमारा 1 भी होता है। आगे टेबल जब आएगा तब देखेंगे। तो कोड a के किसी मान के लिए sec a = 13/5। देखिए कोई वैल्यू दे रखा है। इस केस में क्या करेंगे, जब वैल्यू दिया होता है तो इस केस में हमको निकालना पड़ेगा। हम इसको मानते हैं a और ये आपका सेक दिया है तो मतलब पहले कड़ दिया होगा, फिर आधार दे रखा होगा, ये 12 हो गया। अब देखिए कोड a के किसी भी मान के लिए, कोड a चाहे जो भी मान है, यहाँ पर हमको ये दे रखा है ना, आधार और कड़ दे रखा है। हम कोड 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री रखें, कुछ भी रखें, हमारा ये मान तो बदलेगा नहीं। तो क्या होगा, ये मतलब क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, cos a कोड a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है। cos a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। cos का कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट होता है। ठीक है, cos का संक्षिप्त रूप ये, cos कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन। ठीक है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos होता है, ना कि कोसेंट होता है। इसका होता है कोसेट, संक्षिप्त रूप इसका कोसेट होता है। इसी तरह cot और a का गुणनफल होता है, ऐसा नहीं होता। ये एंगल है और ये उसको बताता है भुजाओं के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी भुजाओं का रेशियो होगा। तो और ये एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं होते हैं। अगला देखिए, तो ये भी गलत है। ये क्या है, ये भी गलत है। किसी भी कोण Q के लिए sin θ = 4/3, ये भी इसी तरह का आ गया। इसमें भी हम देखते हैं, तो ये आपका लंब हो गया, ये sin 4/3। 4/3, ठीक है, थीटा। अब देखते हैं, यहाँ पर थीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू कुछ आएगी, मान लीजिए क्या आता है, 9 - 16 अंडर फिर -7। ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता है कि माइनस में अगर है तो उसको करें। तो ये क्या है, हमारा इमेजिनरी है, इसका मतलब ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता तो हो सकता था। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये आपका ये भी गलत है। तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको जो साइन है, टेन है, कॉट है, जितने भी हैं उन सभी का हमको अब देखना है, उनका वैल्यू कितना होता है। मतलब 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60, 90 या 120, 180 जो भी होता है, हर एक की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।